अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव जोन के अंदर रहे हैं। अगर डी बार की बात करें 1.76% डाउन था, जबकि एच आर सी 1.41% डाउन था। जो कोकिंग कोल है वो 6.72% डाउन था, जबकि आयरन ओर 1.87% डाउन था। उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलती रही आयरन ओर को। अगर फ्लैट मार्केट्स की बात करें, स्पॉट मार्केट की, तो बेसिकली वहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। फ्यूचर्स तो नेगेटिव थे, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है। जो लेन देन है कारोबार का वो बेहतर तरीके से हो पा रहा है, तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम फर्दर चीज़ों को देखेंगे आगे क्या मामला चल रहे हैं और किस तरफ लोग देख रहे हैं, चाइनीज़ जो सेलर्स हैं या स्टेट ओन कंपनीज़ हैं, तो उनकी निगाहें भी इस अनाउंसमेंट के ऊपर हैं कि जो फिर से एक दफ़ा बॉन्ड्स जो इशू करने का चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी इकॉनमी को जो सपोर्ट है वो देंगे, जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है उसके लिए तकरीबन 1 ट्रिलियन RMB के बॉन्ड्स उन्होंने लॉन्ग टर्म अल्ट्रा बॉन्ड्स जो है वो इशू करने हैं। और उसकी डेट जो आ रही है वो 17-18 मई की बात हो रही है कि उस वक्त से स्पेशल बॉन्ड्स ये इशू करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से फिर से मार्केट के अंदर पैसा आएगा और फ्लो होगा और वापस एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। डोमेस्टिक प्राइसेस चाइना के अंदर जो स्क्रैप की बढ़ी है तकरीबन $6 से $7 बढ़ा दिया लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि ऐसा ऐसा जिस तरह डिमांड क्रिएट हो रही है तो उनको अपनी प्राइसेस को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। आयरन ओर की स्पॉट प्राइस की बात करें तो वो स्टेबल रही है, मोस्टली 117.75 पे इस वक्त जो ट्रेड हो रही है। लास्ट वीक भी लगभग इसी प्राइस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। अगर कुकिंग कोल की बात करें तो वो भी 247 पे ट्रेड हो रहा है। लास्ट वीक के अंदर भी 245-47 की प्राइसेस थे, तो मोर और लेस कोई मेजर चेंज नहीं आया। इसी तरह फॉरिस के ऊपर भी अच्छे इम्कान और असरात आए हैं इस चीज़ के। फॉर्मोसा जो मिल है वियतनाम की, उसने प्राइसेस अपने बढ़ाए। HRC के तकरीबन $14 से लेकर $20 के आसपास उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। देखते हैं आगे पास और होता है या नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड वियतनाम ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, $8 से $10 स्क्रैप के प्राइसेस बढ़ाए हैं। उन्होंने जो कैंटो टेंडर था जापान का, वो इस दफ़ा वियतनाम को अवार्ड हुआ है और वो तकरीबन $10 हायर प्राइस के ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टेंडर। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स उस रीजन के अंदर है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही हैं और उम्मीद की जा रही है कि मार्केट के हालात उस साइड पे बेहतर हो जाएंगे। ताइवान की बात करें अगर, तो वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट मार्केट रही है। प्राइसेस उन्होंने मिल्स ने जो रोल ओवर किए हैं, रीबार्स की जो सेल है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ओवरऑल स्क्रैप की सेल थोड़ी सी डाउन हुई है, तो एक रेंज बाउंड और स्टैग्नेंट सी पोजीशन वहाँ से नज़र आ रही है। बाकी मेजर जो टर्की की सिलसिला है लास्ट वीक के अंदर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहा है। जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $5 के आसपास समझेंगे स्क्रैप के कम हुए हैं अगर हम यूके यूरोप की बात करें, जबकि US के HMS के अंदर प्राइसेस जो है $4 कम हुए हैं। जो लास्ट कार्गो सुनने में आया बिकता हुआ वो 377 पे यूके का HMS बिका है, जबकि USA का कार्गो जो है वो 382 पे असेस हुआ है लास्ट HMS। तो लास्ट वीक से करंटली ये पोजीशन चेंज हुई है। HRC टर्की जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, उनकी जो एक्सपोर्ट है वो भी बेसिकली बढ़ी है और $10 के आसपास इंप्रूवमेंट आई है उनके HRC के अंदर, जबकि रीबार्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव है और तकरीबन $5-7 की कमी ही असेस की जा सकती है। लास्ट वीक के प्राइसेस थे वो 580 से 590 के अंदर जो है वो मूव कर रहे थे और इतनी अच्छी डिमांड नहीं थी मार्केट के अंदर। एक जो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात है टर्की के हवाले से, वो ये है कि एनुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 67% के आसपास ज़्यादा आई है ईयर ऑन ईयर। अगर उसको कम कैलकुलेट किया जाए, इन्फ्लेशन भी उनकी स्टैंड कर रही है 69% के ऊपर टर्की की, और जबकि जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो 50% पर एनम के हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट कर रही हैं और कारोबारी जो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट है वो बन नहीं पा रहा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो अभी तक डिप्रेस है, डाउन है। बट ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनका काफ़ी फोकस है टर्किश मिल्स का, और जो एक्सपोर्ट है उसमें रीबार एक्सपोर्ट्स तकरीबन 9% इंक्रीज़ की है यूरोप के अंदर। अगर हम पिछले मार्च से कंपैरिजन करें तो 9% जो है वो इंक्रीज़ आया है उसके अंदर, उनके एक्सपोर्ट के अंदर। यूरोप यूके के भी हालात जो है वो रेंज बाउंड रहे हैं। इटालियन मिल्स ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं कॉइल्स की तकरीबन €15 के आसपास, बट वो आगे ऐसे एक्सेप्टेंस हमेशा की तरह नहीं आएगी और वो स्ट्रगल करेंगे कि अपनी प्राइसेस को मेंटेन करें। इसी तरह पॉलिश रीबार पोलैंड के अंदर रीबार की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से स्क्रैप को कुछ सपोर्ट मिलने के असरात नजर आ रहे हैं। वायर आउट की प्राइसेस उनकी थोड़ी बेहतर हो गई हैं, तो बेसिकली रीस्टॉकिंग चल रही है और एक रेगुलर रूटीन बन गया है ये मिल्स का प्राइस बढ़ाना, उस पर माल ना बिकना, फिर उसके पुरानी प्राइस के ऊपर स्टिक करना और ऑन एंड ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का मार्केट में रहना। तो वही स्टैग्नेंट पोजीशन है। अगर बेनेलक्स की बात की जाए यूरोपियन स्क्रैप के एक्सपोर्ट्स की, तो वहाँ पर भी टर्की की वजह से $4 की कमी आई है, 3 से $4 की कमी आई है, और यूके के अंदर भी 3 से $4 की FOB प्राइसेस के अंदर कमी आई है अभी इस वक्त, क्योंकि मेजर जो डेस्टिनेशन है उनके वहाँ पर कोई इतनी अच्छी हाल अहवाल नहीं है। USA की बात की जाए तो वहाँ पर HRC पे काफ़ी ज़्यादा मंदा नज़र आ रहा है। काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस डाउन से डाउन जाती जा रही हैं। अब एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई हैं, एज लो एज तकरीबन अक्टूबर के जो प्राइसेस थे लास्ट ईयर उस प्राइसेस तक लेवल तक वो पहुँच गया है और सेल अभी भी बेहतर नहीं हो रही है। अभी भी इम्कान यही हैं कि मार्केट में अंदर स्लो डाउन रहेगा।
अगर यूएस के स्क्रैप की बात की जाए तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो बेसिकली पिछले साल से कंपैरिजन करूँ तो 10% कम हुई है पिछले मार्च 2023 का कंपैरिजन मार्च 2024 के साथ। आज जिस प्राइस के ऊपर हम लोग यूएस से कर रहे हैं, यूएस की प्राइसेस को असेस कर रहे हैं, वो 10% डाउन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जिसका मतलब ये कि पिछले साल से साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आया और कम हुई है। अगर फरवरी से हम लोग कंपैरिजन करें उसका तो उसके अंदर भी कमी आई है बेसिकली लास्ट मंथ टू मंथ जो है। बाकी इंडिया और बांग्लादेश की सिचुएशन वैसे ही है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा था लास्ट वीक के अंदर, उससे पिछले हफ्ते के अंदर। इनिशियली तो लास्ट वीक के अंदर भी अच्छी एक्टिविटी थी, बट बाय द एंड ऑफ द वीक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ड्राइप हो गई। वहाँ पर जो प्राइसेस थे वो नीचे जाना शुरू हो गए, एडजस्टमेंट शुरू हो गई इसके अंदर। बाय एंड ऑफ द वीक लास्ट वीक के अंदर इंडिया के अंदर जो सेमी फ्रेश के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये टूटे हैं, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट था एक बाइंग का, रीस्टॉकिंग का, वो फिर से वापस ड्राइप हो गया है। और एज ऑफ नाउ कंडीशन ये है कि कंटेनर्स की मार्केट के अंदर इंडिया भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है उस तरीके से। पाकिस्तान के अपने हालात लोकल जो है वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से रीस्टॉकिंग नहीं हो पा रही है अभी। तो बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी एलसी के इशूज़ हैं, अभी भी उनकी कोई ऐसी मेजर डिमांड नहीं है। कुछ बल्क कागज उन्होंने बुक किए थे, उसी के साथ वो स्टेक कर रहे हैं, उन्हीं की एलसी अभी दे रहे हैं फिलहाल। तो ओवरऑल कोई इतनी खास डिमांड नज़र नहीं आ रही है इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर। अब देखते हैं कि आगे क्या मामला बनते हैं, बट इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट एनी मोर सो प्रॉमिसिंग। जो लास्ट प्राइस सुनने में आ रही थी वो 418 से 20 सुनने में आ रही थी शेडेड की, जो कि 25 तक गई थी। अब वापस 18-20 की बातें शुरू हो गई थी। अब देखते हैं कि कहाँ तक मामला जाता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के शेड के जो रेट्स आ रहे थे वो 425 के लगभग आ रहे थे। कुछ काम भी हुआ है उसके ऊपर 6-8 हज़ार टन का लास्ट वीक के अंदर, बट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मार्केट में रही नहीं है। और वीक ऑन वीक अगर देखा जाए तो तकरीबन $4 की कमी आई उसके अंदर। अब जो प्राइसेस आ रहे हैं वो तकरीबन 420-22 के प्राइसेस कोट हो रहे हैं, बट यहाँ पर ख़रीदार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गई है। रीबा के प्राइसेस क्रैश कर गए हैं, काफ़ी प्राइस वॉर चल रही है यहाँ पे। जबकि ऑन द अदर हैंड जो स्क्रैप के प्राइसेस हैं वो भी क्रैश कर चुके हैं, आगे रीबार बिक नहीं रहे। आगे से जो इम्पोर्ट का माल आया हुआ उसके लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो पा रही कस्टमर के पास, तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है यहाँ पे। उस पैनिक की वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं हो पा रही। अब ये शायद मामला इसी तरह चलेंगे फिलहाल कुछ दिन तक, जब तक के जो इम्पोर्ट्स का मटीरियल है वो क्लियर नहीं हो जाता और कस्टमर्स वापस अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते और आगे से रीबार की डिमांड जो है वो नहीं जनरेट हो जाती। जब तक अभी रीबार के स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं मिल्स के पास, तो उनको लिक्विडेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट ऐसी सच नहीं आ रही है। जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर सिलिकॉन मैंगनीज की बात करें तो $1200 से भी ऊपर क्रॉस कर गई है सिलिकॉन मैंगनीज की प्राइस, जिसका मतलब ये है कि आपकी पर टन कॉस्ट जो आ रही है स्टील प्रोडक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि तकरीबन आप 20% का इजाफा कह सकते हैं कि सिलिकॉन मैंगनीज के अंदर हो चुका है अभी पिछले 15 दिन के अंदर। तो ये सारे मामला हैं जो कि कॉस्ट को बढ़ाए चले जा रहे हैं, मिल्स में प्रेशर बढ़ रहा है, आगे सेल हो नहीं रही है। होपफुली ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि अभी इस वक्त तो ब्लीड कर रही है मिल्स, प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, जो भी माल बिक रहा है वो लॉस के ऊपर बिक रहा है। जो स्क्रैप भी इंपोर्ट हुआ था पाइपलाइन में था वो भी एज ऑफ नो करंट स्क्रैप प्राइसेस के ऊपर देखा जाए तो उसके अंदर भी लॉसेस हैं अभी, बट अपनी इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना ज़रूरी है मिल्स के लिए और वो उसी को साथ लेके चलती रहेंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल यही अपडेट्स थी और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अरसे के अंदर मामला वापस जो है वो सेट होना शुरू हो जाएंगे और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।